हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेंड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियन ज्योग्राफी तो इसके पहले भी स्टार्ट हुआ था। नहीं, ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें जो पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी है उसको हम लोग एमसीक्यू के तहत देखेंगे। एमसीक्यू मतलब कि जिसमें हमारे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं सिर्फ उनको देखेंगे, सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू। ठीक है, तो आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखिएगा। एट द लास्ट आपको ये समझ में आ जाएगा कि एटलीस्ट आपके एमसीक्यू में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका अच्छा खासा इंडियन ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग चैनल पे विजिट कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए, डेली करंट अफेयर के लिए, यूपी स्पेशल, घटना चक्र, भारत की राज्य व्यवस्था, स्टैटिक जीके, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब की भी आपको फ्री वीडियो क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, जिससे क्वेश्चन आपको भी आए। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ऐसा ना लगे आपको कि हाँ आप बहुत वीक हैं। ठीक, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ लेते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति है क्या। देखिए, आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है भारत का। इसके अलावा भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263। अब इसको लाख हजार में मत याद करिएगा। कैसे याद करिए? फोन नंबर की तरह कि क्या है? 32,87,263। ठीक, 7वां स्थान है, ये भी है। परसेंटेज की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.4% है। जनसंख्या की बात करें तो 17.5% है। और जनसंख्या की दृष्टि से रैंकिंग की बात करें तो दूसरे स्थान पे है हमारा भारत। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है। देखिए, भारत का जो हमारा उत्तरी बिंदु है इसे कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल, जो कि पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। दक्षिणी बिंदु को कहते हैं हम लोग कन्याकुमारी, जो कि पड़ता है तमिलनाडु में। पश्चिमी बिंदु को कहते हैं गौरमोता, जो कि पड़ता है गुजरात में। पूर्वी बिंदु हमारा हो जाता है कीबिथू, जो कि आता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब एक होता है हमारा, ये तो स्थलीय सीमा है। ठीक, हमने क्या जाना कि ये अगर हमारा भारत है तो कुछ तो हमारी जो सी टेरिटरी होती है उसमें भी तो है, और यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भौगोलिक स्थिति से। इसके अलावा रेखा से जान लेते हैं। जैसे भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको पता होना चाहिए 8 राज्यों से। कौन कौन? आइए इधर से आपको लेके चलते हैं मैप के थ्रू। ये देखिए, यहाँ हमारा पड़ेगा गुजरात, फिर पड़ेगा राजस्थान, फिर है हमारा एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हो गई हमारी कर्क रेखा। एक और क्वेश्चन आता है कि भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है, यह कुल कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है? 5। कर्क रेखा 8 है। और अगर हम लोग आईएसटी की बात करें तो आईएसटी 5 प्रदेशों से होकर गुजरती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और यह मेनली कहाँ से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा भारतीय राज्य स्थित होगा? पहले तो जान लीजिए कि कर्क रेखा से 8 देश गुजरते हैं। कौन कौन? यहाँ पे हो गया हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उत्तर मतलब इधर कहीं कौन सा राज्य इनमें से स्थित होगा? तो हमारे ऑप्शंस हैं झारखंड, मणिपुर। हमारा सही आंसर क्या होगा? मणिपुर होगा। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो दिन की अवधि अधिकतम होगी दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली उत्तर साइड में पड़ता है, इसलिए दिन की अवधि कहाँ पे होगी? अधिकतम दिल्ली में। अगला हमारा, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग समय में कितने घंटे का अंतर होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में आया। 2 घंटे का अंतर है। अगर यहाँ पे सुबह हो रही है 4 बजे तो गुजरात में सुबह कितने बजे होगी? 6 बजे होगी। ठीक है,
ये आपको पता है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा है इसको। तो कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोले तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकटतम है? यहाँ हमसे ये नहीं पूछा किससे को, देखिए क्वेश्चन के लेवल को समझिए। आजकल क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली नहीं पुट करेगा, इसलिए जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ रट्टा मार थ्योरी से उनका एग्जाम क्लियर होगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है। अब इसमें हमसे क्या पूछा है कि उसके निकटतम है, ठीक। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? होगा रीवा। कौन सा होगा? रीवा। ठीक है, मध्य प्रदेश से गुजरती है ना, ठीक, और उसी के आसपास पड़ता है हमारा रीवा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रीवा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? 10:38। इसको इसको मैं आपको सिखाऊंगी एक अलग से वीडियो बना करके कि समय को किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, जल्दी ही मैं आपको आजकल में प्रोवाइड कर दूंगी कि समय को किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर माध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? यह भी क्वेश्चन देखिए हमारा टाइम से ही आ गया है। इसमें हमारा सही क्या होगा? 2:30, 14.30, ठीक है, 2:30। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। IST समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, इनमें से कहाँ से नहीं गुजरती है? तो आपको पता है आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र में। और इनमें 3 ऑप्शन तो हो गए, बाकी 2 कौन सा छूटा है हमारा? एक तो हमारा छूटा है मध्य प्रदेश से गुजरती है और दूसरा उड़ीसा से। तो टोटल IST कितने जगहों से गुजरती है? 5 जगहों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? कौन सा नगर है? तो हमने बताया इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। हमारा सही आंसर क्या होगा? इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा है? पता है आपको कौन सी होगी हमारी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो इलाहाबाद के नैनी से। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा बड़ा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके पहले पहले कौन से देश हैं देख लेते हैं। सबसे बड़ा रूस है, आफ्टर देन कनाडा, फिर है हमारा अमेरिका, उसके बाद है चीन, फिर है हमारा ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पे कौन सा आता है? 7वें नंबर पे आता है भारत। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, सबको पता है संपूर्ण मानव जाति का 17.5% जनसंख्या विश्व भारत के 2.4% क्षेत्रफल पर रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो 6,41,000। कितने गांव हैं? 6,41,000 गांव हैं लगभग भारत में। देखिए पहला चैप्टर तो हमारा काफ़ी इजी ही है, ठीक है, तो इसलिए कुछ लोग को लग रहा होगा काफ़ी इजी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है। नहीं, अभी जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत से चैप्टर ऐसे आएंगे कि जिनमें आपको बहुत से क्वेश्चन डाउटफुल होंगे। ठीक है, तो सीरीज़ को देखते रहिए, आपका रिवाइज भी होगा, साथ ही साथ आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। आइए बात करते हैं कि भारत विस्तृत है, तो हमारा है 37 डिग्री 17 मिनट नहीं, हमारा उत्तरी बिंदु कहाँ है? 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा काल, 37 डिग्री 6 मिनट, और 8 डिग्री 4 मिनट हमारा कहाँ पे है? दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में हमारा क्या है? स्थलीय दक्षिणी बिंदु। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किसी एक भी शहर से होकर गुजरता है? तो देखते हैं कौन से शहर से होकर गुजरता है हमारा सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश। तो राजस्थान से। ठीक है, कौन सा होगा? राजस्थान। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? जो कि इस तरीके से खींची रहती हैं, जैसे ये हमारा ग्लोब है, तो जो रेखाएं इस तरह से होंगी वो अक्षांश रेखाएं होंगी, जो इस तरह होंगी वो क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी हमारी देशांतर रेखाएं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा हमारा झारखंड से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिनमें झारखंड भी आता है।
कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है। निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो निकटतम दूरी पर स्थित है हमारा गांधीनगर, गुजरात से होकर गुजरती है और गांधीनगर उसके निकटतम दूरी पर स्थित है। फिर हमारा निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कर्क रेखा के निकट हमारा कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा कर्क रेखा के निकट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या करेगा? भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। फिर है हमारा कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य के बीच कितना अंतर पाया जाता है? तो सबको पता है 5.5 घंटे का। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय का 5 बजा होता है तो गुजरात में क्या बजेगा? 2 घंटे का अंतर होगा, तो कितना बजेगा? 7 बजेगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट, तो दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट होगा, जो कि कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। ठीक, अगर दूरस्थ दक्षिणी बिंदु से पूछे तो हमारा क्या होगा? कन्याकुमारी, जो कि है तमिलनाडु में। उसके बाद है हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? तो दक्षिणतम बिंदु कौन, यहाँ पे देखिए दक्षिणतम लिख दिया, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में। जबकि दक्षिणी बिंदु पूछे तो तमिलनाडु में है। ठीक है, कन्याकुमारी। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ पाया जाता है? तो इंदिरा पॉइंट पाया जाएगा ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार में। निकोबार में क्वेश्चन आता है कि द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 19 द्वीप है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।